कितना निकल के हमारा आ गया 132/7 सेंटीमीटर। कोई 5 मिनट में 5 मिनट में एंगल कितना बनाएगा 360 इंटू 5 अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान दीजिए कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्किल विद रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। जो 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ है, एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम फिगर दिमाग में रखें कि एक सर्किल है, तो सर्किल का जो रेडियस है बहुत सही से फिगर नहीं बन पा रहा है, ये चलिए जो बनाया है देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए कि कैसा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक सर्किल हो गया जिसमें दो मतलब रेडियस है कितना 6 सेंटीमीटर। तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये है, ये बी है। इस पे जो एंगल्स बना रहा है वो कितने का डिग्री का 60 डिग्री। तो इस पूरे सेक्टर की एरिया पूछ रहा है, तो सेक्टर के एरिया का फार्मूला आप लगा देंगे। रेडियस दिए ही है, यानी आर हमारा दिया गया है, ये वो ये बी, इसको सी मान लीजिए। तो वो ये सी बी वो हमारा एक सेक्टर बनके तैयार हुआ। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, जिसमें गिवन क्या है, गिवन हमारा है रेडियस, गिवन दैट कौन कौन है, आर हमारा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, थीटा हमारा दिया है 60 डिग्री एंगल्स। अब 60 डिग्री दिया ही है, अब सीधा हम फार्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कहां से कहां तक, वो ये सी बी और वो ये सी बी वो, ये हमारा सेक्टर हो गया। फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यहाँ 60 रख दीजिए थीटा के प्लस पे। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए। आर स्क्वायर है तो रेडियस कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो इसको 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, बचा कितना 22 इंटू 6/7। तो 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट इसकी क्या होगी सेंटीमीटर में स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकल के हमारा आ गया 132/7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री ऑफ द सर्किल हुज सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितना दिया है 22। देखिए एक सर्किल है, तो सरकमफेरेंस कहो या पेरीमीटर कहो एक ही चीज है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री है, इसका जो सेक्टर है वो 90 डिग्री है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90। अब ये दिया है सरकमफेरेंस कितना दिया है, यानी पूरे सर्किल का ये दिया है 22।
तो यहां से हम निकालेंगे रेडियस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जब रेडियस निकाल लेंगे तो इस सेक्टर की एरिया निकल के आएगी, ये सी बी वो, यानी वो ये सी बी, इस सेक्टर की एरिया निकल के आएगी। तो सॉल्व करते हैं यहां से। तो पहले सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। तो आर इक्वल टू 22 इंटू, ये उलट जाएगा ऊपर, तो 7/2 इंटू 22, ये और ये कैंसिल हो गया। तो आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर, यानी हमारा रेडियस कितना हुआ, 7/2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। ये भी 7/2 होगा। अब सेक्टर की एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या सेक्टर लिख दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन, वो ये सी बी वो ये सी बी वो, ये पूरा सेक्टर हो गया। फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला हो गया। हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखना जरूरी होता है, जब तक फार्मूला लिखोगे नहीं तब तक कोई भी क्वेश्चन मत ले। और फिगर बना के जरूर कीजिए, फिगर बनाएंगे तभी आपका क्वेश्चन जो भी होगा सही होगा, आपके दिमाग में रहेगा। तो फिगर बनाना जरूरी है। और ये नहीं रफ स्केच मत बनाइएगा, पेंसिल और कंपास का यूज कीजिए। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, कितना दिया है, 90 डिग्री। तो 90/360 इंटू 22/7, रेडियस कितना है, 7/2। तो स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, 7/2 इंटू 7/2। ये इससे कट गया, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। अब इसमें देखिए कौन कौन कटने वाला है। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 11। अब तो कोई कटने वाला है नहीं, और कोई कटने वाला नहीं। तो बचा कितना, 11 इंटू 7/4 इंटू 2। तो 11 से बन जा 77, 4 2 जा 8। चाहो तो इसकी वैल्यू डेसिमल में भी निकाल सकते हो, अगर ऐसे भी निकाल दोगे तो भी आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाई कितने, 5 मिनट्स। तो पहले तो हम निकालेंगे कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पूरा 60 मिनट जो है जब चलता है, जैसे सर्किल, वॉच हमारी किस तरह से, एक सर्किल की, सर्किल के टाइप का हम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक। तो ये जो है कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो सबसे पहले ये 12 से लेके 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट। तो इसमें कह रहा है कि एंगल इसका कितने डिग्री का होगा, तो एक एक सेक्टर के रूप में बना रहा है, एक सेक्टर के रूप में तो ही बनाया। इसका नाम हम ये दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, ये सी हो जाएगा। तो पूरा ये वो बी सी, या ऐसे इसको लिखिए, वो ये सी बी वो। तो 60 मिनट में एंगल कितना है, 360 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में एंगल कितना होगा, 360 अपॉन 60। अगर 5 मिनट में एंगल कितना बनाएगा, 360 इंटू 5 अपॉन 60। 1 0 इसका, 0 इसका, 6 1 जा 6, 6 6 जा, तो एंगल हमारा कितना हो गया, यानी 30 डिग्री एंगल बना। तो ये एंगल हमारा बन गया 30 डिग्री। ये बना कितना, 30 डिग्री का एंगल, यानी थीटा हमारा हो गया 30। और ये जो लेंथ दिया गया है, मिनट का लेंथ, ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस हो जाएगा 14, ये भी होगा, तो ये रेडियस बन गया। अब ये हमारा एक सेक्टर बन के तैयार हुआ। तो एरिया आप सिर्फ किसके रूप में है, सेक्टर के रूप में। ये ओ वो ये सी बी वो इक्वल टू थीटा अपॉन 360 अब पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख दें, 22/7, और रेडियस हमारा 14 इंटू 14। इसको इससे काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 11, 11 इंटू 14/3। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 1 जा 14, 4 कैरी आया 1, 14 1 जा 14 1 50, तो 15 यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इसकी वैल्यू डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, अगर यहीं पर छोड़ देते हैं तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन कंप्लीट।